वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम स्टॉक मार्केट को साइड में रख के मोटिवेशनल स्पीच की तरफ पढ़ेंगे कि हम किस तरीके से लाइफ में सक्सेस होए और किस तरीके से हम आगे बढ़ सके और जिंदगी को एक अच्छे तरीके से जी सके। उसमें हम इसको स्टॉक मार्केट से कोरिलेट करेंगे और स्टॉक मार्केट से ही रिलेट करेंगे, क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक है वो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। स्टॉक मार्केट को कोरिलेट विद मोटिवेशनल स्पीच, यह हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले हम यहाँ शुरू करते हैं कि माउंटेन से। माउंटेन एक पर्वत, जिस तरीके से पर्वत इस तरीके से बना होता है जहां कभी उतार है कभी चढ़ाव है और एक एग्जॉशन की स्थिति के बाद उसमें वापस उतार आ जाता है, उसी तरीके से स्टॉक मार्केट चलता है और उसी तरीके से लाइफ चलती है। स्टॉक मार्केट चलता है और उसी तरीके से लाइफ चलती है। मतलब जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, हमें उतार के साथ भी जीना है और चढ़ाव के साथ भी जीना है। उसी तरीके से स्टॉक मार्केट में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। एक महान साइंटिस्ट हुए जिनका नाम है थॉमस अल्वा एडिसन। थॉमस अल्वा एडिसन, जिन्होंने बल्ब की खोज की थी। किस चीज की खोज की थी? बल्ब की। और इन्होंने बल्ब की खोज करने के लिए 1300 बार फेलियर का सामना किया था। 1300 बार, 1300 टाइम्स, 1300 टाइम्स इन्होंने फेलियर का सामना किया। और उन्होंने इसके बाद क्या कहा कि मैंने 1300 नए तरीके देखे हैं जिनसे बल्ब की खोज नहीं हो सकती है। मतलब उन्होंने यहाँ पे कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी देखी। मतलब हमेशा मार्केट में हमें पॉजिटिव रहना है, लाइफ में पॉजिटिव रहना है, हमें नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने। और जिस दिन बल्ब का आविष्कार हो गया, तब उन्होंने अपनी फर्स्ट स्पीच में क्या कहा? मैं इलेक्ट्रिसिटी को इतना सस्ता बना दूंगा कि मोमबत्ती सिर्फ अमीर लोग खरीद सकेंगे। तो आज हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी हर घर में पहुंच चुकी है और मोमबत्ती का, कैंडल का अस्तित्व लगभग खत्म सा हो गया है और ओनली ओकेजनली यूज आती है। मतलब हम किसी चीज में अगर जी जान से लग जाएंगे तो हमारा सक्सेस होना बिल्कुल निश्चित है। अब सक्सेस होना डिपेंड करता है पैशन के ऊपर। पैशन क्या चीज है? पैशन चीज है हमारा किसी भी चीज के पीछे नॉलेज के साथ हार्ड वर्क, कंटिन्यूअस हार्ड वर्क और फुल डिवोशन, ये होता है पैशन प्लस कॉन्फिडेंस। मतलब आपको किसी भी क्षेत्र में, ये स्टॉक मार्केट से रिलेटेड नहीं है, ये लाइफ के किसी भी एरिया में, किसी भी सेक्टर में सक्सेस होने के लिए आपका पैशन होना जरूरी है। और पैशन क्या होता है? आपको एक पर्टिकुलर फील्ड में नॉलेज, उस फील्ड पे हार्ड वर्क, उस पे फुल डिवोशन प्लस कॉन्फिडेंस, ये चारों चीजें जब मिलेगी तब आपका बनेगा पैशन। और पैशन बन जाएगा तो आपकी सक्सेस निश्चित है। किसी ने एक कोर्स लिखा है, एक बहुत अच्छा विचार लिखा है किसी ने, माई हंगर फॉर सक्सेस इज
फ्यूल्ड बाय माई पैशन, मतलब मेरी सफलता की भूख मेरे पैशन से बढ़ती है। मतलब उसने ये लिखा है कि मेरी सफलता की भूख का ईंधन मेरे पैशन से भरा जाता है। तो जिसमें जितना पैशन है अपने लक्ष्य के प्रति वो उतना ही ज्यादा सक्सेसफुल है। अब स्टॉक मार्केट से हम इसको रिलेट करते हैं कि स्टॉक मार्केट में या किसी भी सेक्टर में आदमी क्यों फंसता है और क्यों नुकसान उठाता है। इसके पीछे मेन 3 रीजन है जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके पीछे मेन 3 रीजन क्या है? पहला है लालच, दूसरा है अज्ञानता, तीसरा है आस्था। ये क्या शब्द है और इनका कैसे उपयोग होता है? लालच मीन्स ग्रीड। ग्रीड, आदमी इंसान की फितरत है, वो किसी भी चीज के पीछे, पैसे के पीछे भागता है। और स्टॉक मार्केट में था पैसा है तो उसके पीछे उसका लालच होना स्वाभाविक है, पहला। दूसरा है अज्ञानता। अज्ञानता का मतलब यहाँ इलिटरेट होने से नहीं है, उसका यहाँ मतलब है लैक ऑफ नॉलेज, मतलब उसे उस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में नॉलेज नहीं है। आप स्टॉक मार्केट में पैसा तो कमाना चाहते हैं लेकिन आपको उस पर्टिकुलर फील्ड का नॉलेज नहीं है। तीसरा है आस्था। आस्था जैसे एक होता है विश्वास, एक होता है विश्वास, एक होता है आस्था और एक होता है अंधविश्वास। विश्वास होता है बिलीफ। बिलीफ मतलब आप किसी चीज में विश्वास कर रहे हैं, उसके पीछे कोई ना कोई हार्ड रीजन है यानी स्ट्रॉन्ग रीजन है। दूसरा है आस्था। आस्था मतलब जब विश्वास और गहरा हो जाए, डीप बिलीफ। डीप बिलीफ, जब विश्वास और गहरा हो जाए तब उसे कहते हैं आस्था। लेकिन आस्था और अंधविश्वास के बीच में, आस्था और अंधविश्वास के बीच में इतना ही फर्क है जितना उसेन बोल्ट और जो दूसरा योहान ब्लैक की रेस में होता है, एक बाल की साइज के जितना, एक बाल की जितना उसेन बोल्ट कभी आगे निकल गया, कभी योहान ब्लैक आगे निकल गया, उतना सा अंतर है आस्था और अंधविश्वास, जिसे हम कहते हैं ब्लाइंड फेथ। ब्लाइंड फेथ मतलब क्या होता है कि हमें किसी, हमारे जो मेंटर है या कोई स्टॉक मार्केट रिसर्चर है उसके ऊपर विश्वास हो गया, उसने हमें 1-2 कॉल सही दिला दी तो हमारा टारगेट सक्सेस हो गया। तब हमारी उसमें आस्था हो जाती है, हाँ यार ये आदमी बढ़िया, हमें इसको प्रॉफिट करवाता है। हम उससे सीखना बंद कर देते हैं और वो जो कहता है उसके ऊपर आंख बंद करके विश्वास करने लग जाते हैं और वह हमारा पतन होना शुरू हो जाता है। तो किसी भी चीज के पीछे विश्वास जरूर बनाए, आस्था भी बनाए, लेकिन आस्था और विश्वास के बीच में अंतर रखें, उसे केवल विश्वास तक ही सीमित रखें, इसको आस्था या अंधविश्वास में कन्वर्ट ना होने दे। अब तीसरा है, या हमने देखा कि इसको स्टॉक मार्केट से कैसे रिलेट कर सकते हैं। ये जिस इंसान ने ये 3 चीज सीख ली, जिस इंसान ने ये 3 चीज सीख ली वो लाइफ में किसी भी जगह पर मात नहीं खाएगा। आस्था, अज्ञानता और लालच, ये 3 ही चीज है जो इंसान को कहीं भी धोखा दिलवाने में अपनी महत्व भूमिका रखती है। उसके बाद हम यहाँ देख रहे हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। ये क्या है? ट्रायल एंड एरर का मतलब है कि जिंदगी में हमें प्रयास करते रहने चाहिए और गलती इंसान से हमेशा होती है और गलतियों से इंसान सीखता रहता है। उसी के आधार पर हमें चलना चाहिए, हमें एक कभी रिजिड नहीं हो जाना चाहिए, किसी भी टॉपिक पे रिजिड नहीं हो जाना चाहिए। रिजिड होने से क्या होगा, हम आगे जो चेंजेस आ रहे हैं, जो एनवायरनमेंट आगे परिवर्तन हो रहा है उसको अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे और कुछ सीख नहीं पाएंगे। तो हमें ट्रायल एंड एरर मेथड हमेशा इस्तेमाल करते रहना चाहिए। एक है प्रत्येक आदमी की वैल्यू, जो वैल्यू है प्रत्येक आदमी की अलग अलग है। महात्मा बुद्ध की एक कहानी है इसके पीछे। महात्मा बुद्ध ने अपने एक शिष्य को एक पत्थर दिया और उसको बोला कि इस
इसको मार्केट में जाके बेच आओ। तो महात्मा बुद्ध का जो शिष्य था वो सबसे पहले एक सब्जी वाले के पास गया। सब्जी वाले ने देखा ये कोई चमकता हुआ पत्थर है, तो उसने उसको कहा कि इसके लिए आप इसके बदले में मेरे से 2 किलो सब्जी ले जाओ। वो थोड़ा आगे बढ़ा, एक व्यापारी के पास गया। व्यापारी को लगा कि ये कुछ चमकती चीज है, हो सकता है कोई अच्छी धातु होगी। तो उसने उसको कहा कि तू इसके बदले एक अनाज की बोरी ले जा। लेकिन वो फिर कहा कि उसको महात्मा बुद्ध ने कह दिया था कि तू उसको कहीं बेच के मत आना, केवल अलग अलग जगह इसका भाव पूछ के आना और वापस आ जाना। तो उसके बाद हो गया एक जोहरी के पास गया। तो उसे चमकती चीज पता थी, तो सोने टाइप है कोई चीज, सोना है या कोई कीमती धातु है। तो उसने कहा इसके बदले में तुझे 1000 सोने की मुद्राएं देता हूं, तू मुझे दे जा। लेकिन उसने मना कर दिया था, तो वहां भी उसने नहीं दी। उसके बाद हो गया एक हीरे के पारखी के पास। जहाँ उसने देखा ये तो अनमोल पत्थर है, तो पारस पत्थर है जो कि सोना बनाता है। तो उसने कहा कि इसके बदले में तुझे सब कुछ देने को तैयार हूं, लेकिन तू मुझे ये पत्थर दे जा। लेकिन उसने अपने वादे के मुताबिक वो पत्थर वहां भी नहीं दिया। तो इससे क्या मतलब हुआ कि जो इंसान जितना नॉलेज रखता है उसके हिसाब से उस चीज की परिभाषा तय होती है। और उसी तरीके से हर इंसान का अपना अलग महत्व है। कोई व्यक्ति किस व्यक्ति के कितना काम का है वो उसके साथ के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। उसकी जो संभावनाएं है उसके साथ कितना उसका रिलेशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो कभी भी किसी भी इंसान की वैल्यू को आप कम ना समझें। उसके महत्व को देखते हुए क्या पता वो किस चीज में एक्सपर्ट हो और आपके किस जगह उसकी वैल्यू वो अदा कर दे। तो हर इंसान का अपने आप में अलग महत्व है। आप कभी भी किसी से अपने आप को कमतर ना के आप अपने क्षेत्र में निरंतर प्रयास करें। आपकी अपनी गुणवत्ता है, आप अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करें और अपने क्षेत्र में आगे बढ़ते रहें। इसके लिए मैं आपको एक पोर्ट्रेट की छोटी सी कहानी और सुनाता हूँ। एक बार एक पिताजी थे, वो अपने बेटे की कारीगरी से बहुत प्रसन्न थे और उसकी ख्याति पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थी। लेकिन उसके पिताजी कभी भी उसके पोर्ट्रेट की तारीफ नहीं करते थे। जैसे उसने कोई पोर्ट्रेट बनाया कोई देवी देवता का बहुत बढ़िया, लेकिन वो कहते यार इसमें तो इसकी अंगुली छोटी कर दी, इसका नाखून बड़ा कर दिया, इसके माथे पे तिलक नहीं लगाया, इसमें मुकुट नहीं लगाया, या इसके हाथ में कोई, मतलब वो कुछ ना कुछ कमी निकालने का उनका हमेशा ही उद्देश्य था कि मैं कुछ ना कुछ इसमें कमी निकालूंगा। फिर एक दिन उस पुत्र ने पूछा कि पिताजी मेरी तस्वीर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध होती है, पूरी दुनिया उसे स्वीकारती है और मुझे प्रोत्साहित करती है, लेकिन आप अकेले ऐसे इंसान हो जो मुझे हमेशा कुछ न कुछ बात पर कमी निकालते रहते हो। तो उसके पिताजी ने कहा अगर मैं ये कमी नहीं निकालता तो तू आज सर्वश्रेष्ठ नहीं बनता। तो ध्यान रखें, कोई भी इंसान अगर परिपक्व है और संपूर्ण है तब भी उसमें कुछ न कुछ कमी है, और उस कुछ न कुछ कमी को आत्मचिंतन करते हुए अगर कोई दूसरा बता रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई नहीं भी बता रहा है तो उसे आत्मचिंतन करते हुए आगे की तरफ बढ़े और उस कमी को कैसे दूर किया जाए उसके अथक प्रयास किए जाए, तभी आपको एक मनचाही सफलता प्राप्त हो सकती है। इस मोटिवेशनल स्पीच में आपके लिए इतना ही। नेक्स्ट मोटिवेशनल स्पीच में आपको और भी बहुत अच्छी जानकारी के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। हमारी एक छोटी सी टैगलाइन है जो मेरे दोस्त ने कहा है कि कभी भी कोई वीडियो शुरू करने से पहले या लास्ट में एक टैगलाइन बोलना, जिससे कि वो हमेशा याद रहेगी। तो हमारी एक टैगलाइन है छोटी सी, स्मॉल मिलाते जाओ और लार्ज बनाते जाओ। मतलब छोटी छोटी बातें सीखते जाओ, छोटा छोटा अर्न करते जाओ और आपको निश्चित ही सफलता मिल जाएगी। तो आपके लिए इतना ही, धन्यवाद।